Welcome back. I hope all of you are doing well with your assessments. Today we are going to discuss question number 2 of assignment or of course code Human Development and Learning 8610. बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और इसका लिंक अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया है, क्योंकि प्लेजरिज्म तो आना नहीं है। इसको इन गाइडलाइंस को फॉलो करके तो आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है चाइल्डहुड पीरियड हैज़ अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी 4 किस्म के डेवलपमेंट्स का जिक्र किया गया है और फिर कहा गया है कि ये वाला जो चाइल्डहुड का जो पीरियड है ये इंसान की ज़िंदगी के जो फ्यूचर है उस पर जो है उसका अफेक्ट होता है। तो डिस्कस द स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द फेमस थ्योरीज रिलेटेड टू दीज डेवलपमेंट। स्टेटमेंट को जो है डिस्कस करना है कि जो डेवलपमेंट चाइल्डहुड की हैं वो फ्यूचर पे असरअंदाज होती हैं, लेकिन इसको जो डिस्कस करते वक्त हमने जो फेमस थ्योरीज़ हैं इन डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको भी माइंड में रखना है। अब देखा जाए तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हमारे 4 चैप्टर्स जो हैं उनका मटेरियल आएगा। जो यूनिट नंबर 4 सोशल डेवलपमेंट है, 5 इमोशनल डेवलपमेंट, 6 मॉरल और 7 लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब अगर हम सपोज करें कि हमने 12 पेजेस बनाने हैं असाइनमेंट के इस आंसर के, आपकी मर्ज़ी आप जितने करें। वैसे जो वर्ड्स बताए हुए हैं वो 1000 हैं, वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 12 पेजेस पे आ ही जाते हैं। तो अगर आपने 12 पेजेस बनाने हैं तो आपने हर चैप्टर को जो है वो 3-3 पेजेस ही देने हैं मैक्सिमम। अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक ये कि आप सारों को इकट्ठा ही डिस्कस करें और एक ये कि आप पहले सोशल डेवलपमेंट की थ्योरीज़ के साथ रिलेट करके डिस्कस कर लें, फिर इमोशनल, फिर मॉरल, फिर लैंग्वेज। मैं ये दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगी। अगर आप अपनी बुक पे आ जाएं तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके आंसर में जो है हमारा जो चैप्टर है वो जहाँ पे लिखा हुआ है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़, उससे ऊपर तक जो मटेरियल है वो मेनली यूज़ होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 का भी जो मैंने 5.7 पे मार्क लगाया हुआ है यहाँ तक यूज़ होगा मटेरियल। चैप्टर नंबर 6 का भी ऐसे ही है और फिर चैप्टर नंबर 7 का भी। मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी तरीका वो सोशल डेवलपमेंट को लिखने का करूँगी। आपने उसी तरह से जो है वो बाकी की जो इमोशनल, मॉरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसमें भी वही तरीका जो है वो यूज़ कर देना है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो हमारी फ्यूचर लाइफ पे कैसे असरअंदाज होती है और सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरीज़ आ चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं और उसको हमने अपने मटीरियल के साथ कैसे रिलेट करना है। सबसे पहले तो आपने लिखना है इंट्रोडक्शन टू सोशल डेवलपमेंट 7 to 8 लाइंस और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट 8 to 10 लाइंस। पेज नंबर है 34 एंड 35। इसी तरह आपने इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट वो भी आपको पेज नंबर 34-35 से मिल जाएंगी। अब हम आते हैं अपने मेन कंपोनेंट की तरफ जो कि है रोल ऑफ चाइल्डहुड सोशल डेवलपमेंट इन डिसाइडिंग कोर्स ऑफ फ्यूचर। पहले आपने 5 से 6 लाइंस जनरल लिखनी है कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो इंसान के किरदार पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इससे ही वो जो है सोसाइटी में मूव करना सीखता है और सोसाइटी में मूव करना सीखने के बाद ही जो है वो इस काबिल होता है कि वो एक अच्छी फ्यूचर लाइफ गुजार सके और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और उसने ये सब जो है अपनी जो लाइफ है वो सोसाइटी के साथ मिलकर ही गुजारनी है। ये आपने 4 से 5 जनरल लाइंस जो हैं वो एडअप कर देनी है और यहाँ पे बता देना है कि सोशल डेवलपमेंट यानी सोशल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाती हैं। फिर आपने बताना है कि इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड चाइल्डहुड सोशल डेवलपमेंट ऑन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू फेमस थ्योरिस्ट। और आपने 1 by 1 जो थ्योरीज दी गई हैं आपके चैप्टर में उनके साथ रिलेट करके डिस्कस कर देना है। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। ये मैं सोशल डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 4 के ही डिस्कस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 35 पे दी गई हैं थ्योरीज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। आपने सबसे पहले अपने सारी जो हर डेवलपमेंट के साथ यही करना है कि जो जो थ्योरीज दी गई हैं उनको इस तरह आपने हाईलाइट कर लेना है और उसके अंदर से जो मटेरियल आप लिखना चाहते हैं उसको आपने इस तरह अंडरलाइन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये दी गई हैं और थ्योरीज के बाद ये मेन पॉइंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ जॉन।
जो सबसे पहले आपकी बुक के पेज नंबर 35 पे थी डिस्कशन। अब आपने डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इस थ्योरी के बारे में बता देना है, जिसको मैंने हेडिंग में लिखा है कंपोनेंट ऑफ थ्योरी, ठीक है, या आप इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी। अब ये इंट्रोडक्शन जो है आप फिगर के ज़रिए भी दे सकते हैं या पैराग्राफ के ज़रिए भी, जिस तरह जॉन की जो है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए आप ये फिगर भी बना सकते हैं। ये आपने ज़्यादा पेजेस पे कवर नहीं करनी। याद रहे कि पूरी सोशल डेवलपमेंट के लिए आपके पास सिर्फ 3 पेजेस हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजेस हैं, तो आपने उस हिसाब से मटेरियल को एडजस्ट करना है, सारी थ्योरीज पे डिस्कस करनी है और साथ साथ बताना है कि फ्यूचर लाइफ पे किस तरह असरअंदाज होती है। तो आपने उसका जो है वो कंपोनेंट्स डिसाइड कर लिए। तो आपने इस तरह कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी या इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी देने के बाद डिस्कशन में आ जाना है, और डिस्कशन वाले पोर्शन में जो है फिर आपने बताना है कि इस थ्योरी में कहा गया है कि जिस तरह जो है वो सेफ़ हेवन प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस वगैरह की जो बातें की गई हैं वो कैसे जो है हमारे फ्यूचर पे अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस की बात की जाए तो हम लोग एक अपने आप को इमोशनली जो है वो थोड़ा सा सेफ़ जोन में रखने के लिए जो है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, किसी जिस पे हमें भरोसा हो, सिक्योर हम उसके क्लोज होते हैं, तो ये भी एक सोशल डेवलपमेंट है। तो ये हमारी फ्यूचर लाइफ पे कैसे असरअंदाज होगी, इस तरह आपने जो है वो जॉन की जो थ्योरी है उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर देना है, रिलेट कर देना है कि कैसे ये फ्यूचर लाइफ पे चाइल्ड जो है वो फ्यूचर लाइफ जो है इस पर डिपेंड करेगी। इसी तरह फिर आपने आपकी जो सेकेंड जो है थ्योरी वो है मैरी की, और आप उसकी भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। पहले देखिए उसके ये कंपोनेंट्स दिए गए हैं या इंट्रोडक्शन कर लें। इसने बताया है कि 4 किस्म की अटैचमेंट्स होती हैं इंसान की दूसरे इंसानों से या सोसाइटी से। तो आपने बता देना है कि अगर किसी में डिसऑर्गेनाइज और डिसओरिएंटेड अटैचमेंट वाली करेक्टरिस्टिक है तो उसकी सोशल लाइफ जो है वो फ्यूचर में भी थोड़ी ट्रबल्ड हो सकती है, क्योंकि वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि कैसे रिलेशंस को या लोगों के साथ जो है वो रिश्तों को बना के रखना है, मिलजुल के काम करना है या नहीं करना है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इस तरह आप इसको डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर लाइफ से रिलेट कर। तो ऐसे सोशल डेवलपमेंट की जो हैं वो आपकी 5 से 7 थ्योरीज हैं शायद, वो हो जाएंगी। फिर इसी तरह आपने जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट वाले में आना है, सेम इसी तरह मेन हेडिंग देनी है, फिर सब हेडिंग्स देनी है, इसी तरह फिर मॉरल डेवलपमेंट और इसी तरह फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब भी आपने पूरे पेजेस कवर करने होते हैं तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप कोई ग्राफ्स बना लें या कोई डायग्राम्स बना लें या कोई एरोज वगैरह के साथ इंटर रिलेशन शो कर दें। एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पेज अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं कि आपने मटेरियल कितना आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर्स इस सवाल में आपने कवर करने हैं। सबसे पहले अगर आप सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो आपने इंट्रोडक्शन टू सोशल डेवलपमेंट देना है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, और उसके बाद के चाइल्डहुड में जो सोशल डेवलपमेंट है उसका क्या असरअंदाज होता है, उसके जो अवामिल हैं वो आगे आने वाली फ्यूचर लाइफ में कैसे असरअंदाज होते हैं। फिर आपने सोशल डेवलपमेंट की थ्योरीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेना है। कुछ इस तरह की हेडिंग्स देके हेडिंग्स की वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा और साथ साथ बताते जाना। डिस्कशन पोर्शन में आपने बताना है कि फ्यूचर लाइफ पे ये थ्योरी कैसे असरअंदाज होगी, और यहाँ पे आपने जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी के बारे में बता देना है। फिर सिर्फ यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ सोशल डेवलपमेंट ख़त्म होगा, तो फिर आपने दोबारा से इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी इसी तरह लिखना है, मॉरल डेवलपमेंट को भी इसी तरह डिस्कस करना है और लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी इसी तरह डिस्कस करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। इंशाल्लाह रेफरेंसेस से रिलेटेड जो वीडियो है वो आज नहीं तो कल जो है वो अपलोड हो जाएगी आपकी हेल्प के लिए, और बाकी क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड हैं, वो भी हो जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप बवक्त जो है इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज लिंक्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़।